कि मेरी बीवी ने ना मुझे बहुत मारा घर पहुंचने के बाद। हाँ वो खुद बनाती है यार, है। वो लगी हुई थी आज कड़ी पकोड़ा उनका। यहाँ पे ना आप अपनी टीम चूज कर सकते हो कि आप। मेरा चश्मा उतर जाता है तो मुझे कुछ दिखाई देता नहीं है, तो मुझसे पूछते रहते सही लग रहा है सही लग रहा है। एंड दिस इज नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे। तो कल छोले कुलचे खा के आने के बाद भाई हमने कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि डिनर भी नहीं किया क्योंकि पेट इतना भर गया था। तो हमने रात को सिर्फ दूध पिया और ब्रेड पीनट बटर खाया था, है ना। ऐसे हाँ। ऐसे कुछ हल्का फुल्का खा के हम सो गए थे। फिलहाल अभी हम दोबारा से निकले हैं, आज वही पंजाबी इंडियन रेस्टोरेंट जाते हैं, देन केटरिंग का बुक करवाते हैं। हाँ जी, तो वो काम अपना निपट जाएगा क्योंकि कल जब हम गए थे तो जो केटरिंग का ऑर्डर लेते हैं वो थे नहीं, एंड यही बोला था कि आप कल आना 11 से या 3 बजे के अराउंड के बीच में। हाँ, वैसे तो हम फोन पे भी कर सकते थे बट फोन पे मतलब उतना समझ नहीं आता या बात जाके फेस टू फेस बात करके ज्यादा सही लगता है। हाँ, है तो हम देसी ना, फोन पे नहीं होता हमसे काम, सामने जो बात होती है वो फोन पे नहीं होती। चलो जी, एंड बाय द वे गाड़ी से जाया जाएगा भाई, और गाड़ी से हम क्यों जा रहे हैं भाई? हाँ गाड़ी से जा रहे हैं, तो हमें जाना बस वही है, पल्ली तरफ ही जाना है, बट गाड़ी से क्यों जा रहे हैं वो आपको वहाँ पे पहुँच के बताते हैं। ट्रक देख रही है तू, क्या मस्त चमका के रखा हुआ है इसने, है? और पुराने स्टाइल वाला ट्रक है। हाँ चलो जी, आंटी तो है आज, तो काम आज बन जाएगा होपफुली। आ जाओ। हाँ जी, हो गया, बुक हो गया सारा मामला। हाँ, बुक तो हो ही गया, फाइनली बुक कर ही दिया फिर हमने। एंड ना जब हम इनिशियली यहाँ से कोटेशन लेके गए थे खाने पीने की ना, तो हमने कम खाना ऐड करवाया था, मतलब बिल्कुल एकदम मान लो कि चलो ठीक है 20-25 बंदे आएंगे तो उनके हिसाब से हमने खाना उतना ही ऐड करा दिया था। बट अब जब हम आए हैं हमने थोड़ी और चीज़ें भी ऐड करा दी, और आंटी भी काफ़ी सही थी यार, मतलब है ना, काफ़ी कोऑपरेटिंग थी। उन्होंने बोला कि अरे मैं आपको ये भी दे दूंगी, चलो कोई नहीं, आप मिर्च वाला अचार भी मैं आपको दे दूंगी, एंड मेक श्योर करूंगी कि सब्जी पूरी ऊपर तक भरी रहे। नहीं वो तो ट्रस्ट वाली तो चीज है ही, क्योंकि सबसे अच्छी चीज ये होती है कि यहाँ पर हमने ना देखा है कि उनको खुद बनाते हो। हाँ वो खुद बनाती है यार, वो लगी हुई थी आज कड़ी पकोड़ा उनका स्पेशल्स में था, तो वो खुद कड़ी बनाने में लगी हुई है। हाँ, और तो टेस्ट भी हमने करा है तो काफी अच्छा लगता है। तो वही ना, मतलब वो खुद सारी चीजें टेस्ट करती है, ऐसा नहीं कि शेफ को दे दिया बनाने के लिए और वही लोग बना रहे हैं, ये सबसे अच्छी चीज लगती है। तो बस फाइनली भाई ये काम भी हो गया, हालांकि थोड़े से पैसे ज्यादा लगे क्योंकि ऑब्वियसली हमने चीजें और ऐड करवा दी है। बट चलो मैं बोलूंगी कि पैसे तो चलो कोई बात नहीं, बट टेस्ट में और क्वांटिटी में खाना कम नहीं बढ़ना चाहिए, खाना कम नहीं पड़ना चाहिए, इसी वजह से हमने नहीं कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए, बच जाए तो कोई बात नहीं लेकिन कम नहीं होना चाहिए। चलो जी, तो गाड़ी अब जिस चीज के लिए लेके आए थे भाई वो था स्टारबक्स। तो हमारे घर के यहाँ पे, उसके बिना तो तुम्हारा काम चलता नहीं है। तो हमारे यहीं पे ना स्टारबक्स की एक शॉप है, बट वहाँ पे पंगा क्या है कि ओनली ड्राइव थ्रू है, तो आप गाड़ी से ही जाके उस स्टारबक्स से कॉफी ले सकते हो, ऐसे वॉक इन नहीं कर सकते। तो यही रीजन था गाड़ी से आने का यहाँ तक। मैं बोल रही हूँ कि वैसे हमने पता है ट्राई करा था आंटी से ये बोलने का कि ना आंटी से थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, तो वो आंटी बोलती कि चलो बेटा आप कर लो, क्या आप कर लो जो आपको काम करना है। फिर हमने ज्यादा किया नहीं क्योंकि ना आंटी जी ने और भी अपनी तरफ से काफी और चीजें ऐड कर दी थी, जैसे कि ना ये कॉम्प्लीमेंट्री रायता भी देते हैं, तो वो क्वार्टर ट्रे लिखा हुआ था, बट आंटी ने कहा कि चलो यार तुम हाफ ट्रे कर लो। कुछ और भी चीजें जैसे उन्होंने एक्स्ट्रा बोली कि मैं ये चलो ये भी मैं ऐड कर दूंगी, मतलब बोल रहे थे कि किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और टेस्ट में कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, टेस्ट सबका अच्छा रहेगा। तो वो चीज काफी अच्छी लगी। फिर जब ऐसी आपको यार सर्विस मिले तो फिर आप क्यों, हाँ फिर आप क्यों ही फिर बोलोगे कि चलो यार पैसे कम करो नहीं करो। आपको लगेगा कि यार ठीक है यार इतना कुछ मिल रहा है आपको, तो पैसे आप जो दे रहे हो वो वर्थ इट है। फिर ये आ गया भैया अपना ड्राइव थ्रू स्टारबक्स का, यहाँ जाएंगे कॉफी ऑर्डर करेंगे एंड देन फिर वापस घर जाएंगे। देखियो खाली पड़ा हुआ है इस टाइम।
हाँ जी, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो शायद आपको मेरे हुलिये में थोड़े से चेंजेस लग रहे हो। तो कल फाइनली भाई मैंने जाके बाल कटवा लिए थे एंड इतने ज़्यादा छोटे नहीं करवाए थे, तो शायद आपको इतना पता ना चल पाए। बट जब मैं घर पहुंचा तो भाई पता चला कि उसने पीछे से ना मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं काटे, मतलब जैसे पहले थे वैसे ही छोड़ दिए। तो फिर मैं अभी फटाफट सुबह सुबह भाग रहा हूँ, पहले तो बाल ठीक करवाने, उसके बाद मुझे जाना है ऑफिस, क्योंकि ऑफिस में आज एक ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग है। अब वो मीटिंग क्यों इतनी ज़रूरी है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले तो बाल सही करवा के आते हैं। ठंडी बढ़ चुकी है भाई, देख रहे हो पूरी ओस जमी हुई है। अब तो मुझे लग रहा है पहले गाड़ी में एसी चलाना पड़ता था घुसते ही, और अब मुझे लग रहा है हीटर चलाना पड़ेगा घुसते ही। तो पहले तो इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं भाई। पहुंच तो गए हैं एंड मैंने ऑलरेडी चेकिंग कर दिया था घर से निकलने से पहले ना, तो 6 मिनट में नंबर भी आ जाएगा अपना, और सामने ही है पूरा ग्रेट क्लिप्स। बस मुझे अब जाके ये पूछना है कि क्या वो मुझे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेगी या नहीं। वैसे तो नहीं करे तो सही रहेगा यार, क्योंकि बस पीछे से ही मुझे बाल कटवाने हैं, तो बेफालतू में $15-20 एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे अगर उसे दोबारा से पैसे चार्ज करेंगे। हाँ जी, हो गया दोस्तों काम। एंड मुझे नहीं पता बाल कैसे कटे हो, तो जाके ताने से थोड़ा सा फीडबैक लेना पड़ेगा। एक्चुअली पंगा होता क्या है ना कि मेरा चश्मा उतर जाता है तो मुझे कुछ दिखाई देता नहीं है, तो मुझसे पूछते रहते हैं सही लग रहा है, सही लग रहा है। मैं उनको बोलता हूँ कि भैया मुझे चश्मा पहनना पड़ेगा, तब जाके ही मैं देख पाऊँगा बाल कैसे कट रहे हैं नहीं कट रहे हैं। तो अब वैसे तो मुझे लगा है सही काटे उसने, अब थोड़े से ना पीछे से भी छोटे कर दिए, तो डेंसिटी कम कर दी है, पहले बहुत ज़्यादा थी, तो अब थोड़ा सा हल्का हल्का भी लग रहा है। एंड पैसे भी उसने नहीं लिए। मैंने यही बोला कि यार मैं कल आया था बट पीछे से मुझे लग रहा है कि बाल ना कटे नहीं है ढंग से, तो फिर उसने दोबारा काट दिए। एंड अब भागते हैं भाई घर पर, 10 बज गए, देन ऑफिस भी निकलना है अपने को। हाँ जी आगे कटवा के। हाँ, कैसे कटे हैं बाल? दिखा, अब सही काटे ना उसने। अब सही काटे हैं? हाँ। देखा, मैंने बहुत बोला उसको कि मेरी बीवी ने ना मुझे बहुत मारा घर पहुंचने के बाद, तो ढंग से काटी उस बारी। चलो जी, फाइनली अप्रूवल मिल चुका कि बाल अब ठीक कटे हैं मेरे। उसको बोला कि ऐसे क्या? फोटो खींच ले तू मेरी, मैं यहीं पे आता हूँ और ऐसे ही मेरे बाल काटना अगली वो बारी। उनके सिस्टम में रहता है, उनके सिस्टम में स्टोर रहता है कि मैंने बाल कैसे कटवाए हैं। हाँ, तो फिर? बट मुझे लगा कि जो उनके सिस्टम में स्टोर है ना वो वाला सेटिंग है कि जिसमें मेरे बाल और ज्यादा छोटे हो जाएंगे, तो मैंने उसको बोला नहीं ज्यादा छोटे नहीं करने, तू वैसे काट दे। उसने फिर अलग से काटे। तो ये बोल रही थी कि ऐसा, तो मैंने स्टोर कर रखा था। हाँ, उसने बोला कि वो 6 नंबर कुछ होता है, ये 6 नंबर की आपके फिर बाल काटते हैं, तो अगली बार से आप वो 6 नंबर ही बोलना, तो आपके सही बाल कट जाएंगे। ओके, अच्छा हाँ, तो सही तो आप सही। फिलहाल भाई घर हमारा थोड़ा सा आपको बिखरा हुआ लगेगा ये अभी 2-3 दिन संडे तक, क्योंकि पार्टी की तैयारियां चल रही है ना इस वजह से। एंड फाइनली भाई कल टेमू से जो हमें ऑर्डर आना था उसकी डिलीवरी भी हो गई है। मतलब एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि ये आएगा नहीं आएगा, हमें शायद अमेजोन से ऑर्डर करना पड़ जाएगा, बट लकीली कल वो डिलीवर हो गया। एंड बाकी काफी कुछ उसमें सामान आया था, तो उसका जितना भी सामान था वो तो हमने अनबॉक्स कर ही लिया था, मतलब इसी किसी शायद बॉक्स में आया था वो। ये तो अमेजोन का बॉक्स है बट उसका बॉक्स मुझे पता नहीं कहाँ गया, तो वहाँ उसकी अनबॉक्सिंग हमने कर ली थी। एंड सारा सामान ना हम निकाल के इन डब्बों में भरते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्लान यही है कि पार्टी से एक दिन पहले ये डब्बे उठा के ना गाड़ी में लोड कर देंगे एंड देन वेन्यू पे जाके ही खोलेंगे। और तो एक चीज आपको दिखाता हूँ उस टेमू वाले ऑर्डर में क्या थी, वो थी ये देख रहे हो, तो ये ऐसा कुछ पोस्टर है, तो ये लग जाएगा एंड देन यहाँ पे ना आप अपनी टीम चूज कर सकते हो कि आप लड़कों वालों की तरफ हो या फिर लड़की वालों की तरफ हो। शादी थोड़ी हो रही है लड़की। हाँ, मतलब ठीक है, समझ गए होंगे लोग मैं क्या करना चाहता हूँ। फिलहाल चलते हैं, अब नहाते हैं एंड देन निकलते हैं ऑफिस के लिए। ठीक है मैडम, तो निकल पड़े हैं दोस्तों ऑफिस के लिए। एंड वो जो मैं मीटिंग बोल रहा था ना सुबह कि एक बहुत ज़रूरी मीटिंग मुझे आज अटेंड करनी है, तो वो मीटिंग होने वाली है मेरी नई टीम के साथ। एंड जितना भी मुझे अभी तक पता चला है ना, तो ये जो मीटिंग रहती है ना ये मंथली होती है। एंड एक्चुअली इसमें ना टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि ना पूरी टीम बैठ के ना गेम्स वगैरह खेलती है। तो वैसे तो मेरे को रिक्वायर्ड नहीं था इस हफ्ते ये वाली मीटिंग ज्वाइन करने का, तो क्योंकि मेरी जो ज्वाइनिंग है ना नई टीम में वो अगले हफ्ते से है। बट देन मैनेजर ने मुझे रीच आउट करा कि यार देख लो अगर तुम ज्वाइन कर सकते हो तो कर लेना। अब मैं तो भाई खाली हूँ अभी इस हफ्ते, तो फिर मैंने हाँ बोल दिया कि ठीक है मैं ज्वाइन कर लूंगा। एंड इसी बहाने टीममेट से इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा एंड देन फिर स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंप्रेशन भी तो बनाना पड़ता है ना भाई, तो इसीलिए फिर मैंने हाँ बोल दिया था। तो बस
वही मीटिंग अटेंड करने के लिए मैं जा रहा हूँ आज ऑफिस। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये जो मीटिंग होने वाली है ना, ये होने वाली है वर्चुअल, यानी कि सब अपने लैपटॉप से ही इस मीटिंग को ज्वाइन करने वाले हैं। तो मैं आराम से घर बैठकर भी इस मीटिंग को अटेंड कर सकता था, बट देन मैं ऑफिस इसीलिए आया हूँ क्योंकि भाई बैच भी तो स्वाइप करना होता है ना। तो मैंने सोचा कि चलो बैच भी स्वाइप हो जाएगा, मीटिंग भी अटेंड कर लेंगे यहीं से और कॉफ़ी भी पी लेंगे। तो इसीलिए भाई अपन ऑफिस ही आ गया। फिर कॉन्फ्रेंस रूम बुक कर दिया है मैंने, और वो भी कितना बड़े वाला है, देख रहे हो, क्योंकि कोई खाली ही नहीं है अभी इस टाइम पे। तो अब 1 घंटे के लिए ये पूरा रूम सिर्फ मेरा, और यहाँ से बाहर का व्यू भाई, और सामने दिख रहा है। सो 3-4 लोग आए थे बस, तो उनसे थोड़ी सी मुलाकात हो गई, उन्होंने मुझे अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया, एंड दैट्स इट। तो अब चलते हैं भाई घर की तरफ एंड करेंगे लंच अपना। खाना भी वेट करी होगी मेरा ही। तो आज तो 2 बजे तक थी मीटिंग। अरे थी 2 बजे तक, बट शायद टीम आज बिजी चल रही है, कोई इशू आ गया है, तो इसकी वजह से फिर ज्यादा लोग आए नहीं मीटिंग में। 3-4 लोग आए थे, तो उनसे फिर मैंने बातचीत कर ली, और बस हाँ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया, फिर जल्दी उन्होंने मीटिंग को वाइंड अप कर दिया, क्योंकि इशू उन्हें फिक्स करना होगा जो भी है। तो अपन आ गया फिर जल्दी। चलो लंच करते हैं, फिर जल्दी से खाना करते हैं, खाना पीना करते हैं, देन हमें एक और काम निपटाना है भाई आज, वो निपटाने चलते हैं फिर, ठीक है ना। अब जब टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा तो उसको यूटिलाइज करें। और ये रहा भाई हमारा लंच। तो लंच में आज रोटी, आलू मेथी, और ये है घी वाला रायता। आ जाओ।